हेलो फ्रेंड, आज की कहानी है घमंडी भाभी। राशि की नई नई शादी हुई है। थोड़ा कम बोलने वाली राशि देख रही है। बड़ी ननद जब भी आती है सबसे अच्छे से बात करती है, पर उसे देखकर चुप हो जाती है। जरूरी हो तभी कम की बात करती है। बहुत कोशिश करती है राशि कि उनके साथ बैठे बातें करे, पर पता नहीं क्यों मुंह फेर लेती है दीदी। किसी दूसरी जगह होती तो पता भी नहीं चलता, पर ये तो इसी शहर में रहती है और हफ्ते 15 दिन में आ ही जाती है। अब तो ताने भी देने लगी है, इसलिए अच्छा नहीं लगता राशि को। पर मन ही मन विश्वास था कि खुश कर लेगी उन्हें भी, क्योंकि अक्सर कहते सुना था पतिदेव को, दीदी ऐसी नहीं है, जरूर कोई गलत फहमी है उन्हें। एक दिन आई ही थी दीदी और चाय नाश्ता देने जा ही रही थी कि सुना, अभी भी घमंड उतरा या नहीं। नहीं तो इस बार 10 दिन के लिए आई हूँ, सीधी करके जाऊंगी, दीदी बोल रही थी। और मम्मी जी हंसने लगी। क्या तू भी पता नहीं किसकी बातों में आ गई है, हमें कभी नहीं लगा ऐसा। अच्छी लड़की है, परिवार में घुल मिल गई है, और क्या चाहिए। अरे माँ, बहुत भोली हो तुम। देखा नहीं कैसा मुंह बनाती मुझसे देखकर, जैसे वही एक सुंदर और अमीर बाप की बेटी है। वो तो मैं नहीं थी और तुम लोगों ने सगाई कर ली, वरना कभी ना आती वो इस घर में। तभी रसी पर नजर पड़ी और चुप हो गई दीदी। रसी ने पैर छुए, तबीयत पूछी, पर कोई जवाब नहीं मिला उनकी तरफ से। पर बैग देखकर पता चल गया कि रहने के लिए आई है। रसी ने सोच लिया कि देखते हैं क्या सुधारने आई है। 6-7 दिन हो गए थे। धीरे धीरे दीदी के जाने का टाइम भी नजदीक आ रही थी। इतने दिन से देख ही रही थी दीदी, सबसे अच्छा व्यवहार करती है रसी, कामकाज में भी अच्छी है रसी, पर कम बोलती है। ताने बहुत दिए दीदी ने, पर उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आए। उल्टे उसको और खुश करने की कोशिश करने लगी। एक दिन पास बिठाकर पूछा दीदी ने, तुम मीना को जानती हो? मेरी चचेरी ननद है, तुम्हारे मायके की कॉलोनी में ही घर है। हाँ मीना चाची जानती हूँ, पास में ही घर है, उत्साहित होकर कहा राशि ने। वो ननद होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी है मेरी, दीदी ने कहा। बेस्ट फ्रेंड है क्या? कुछ सोचते हुए राशि बोली। क्यों, नहीं होना चाहिए क्या? उसकी आंखों में देखते हुए पूछा दीदी ने। नहीं, मतलब वो तो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं बोलती। शादी से पहले अक्सर बोलती थी कि आप बहुत तेज और झगड़ालू हो, मगर मम्मी हमेशा बोलती है कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, और अब तो बहुत अच्छी हो, धीरे से कहा रसी ने। सच, कितनी समझदार हो तुम, और मैं मूर्ख ही रह गई। जाने क्या क्या बोलती थी तुम्हें उसकी बातों में आकर, दीदी ने कह रही थी। रोज कान भरती थी मेरी, तुम्हारी भाभी घमंडी, कमचोर और ना जाने क्या क्या है। तुम कम बोलती हो तो मैंने मान भी लिया कि तुम्हें घमंड है अपने सुंदर और अमीर पिता की संतान होने का। उसके आगे मुझे माँ की बात भी नहीं सुनाई देती थी। मुझे माफ कर दो रसी, तुम्हें गलत समझा। क्या दीदी, आप भी भाई बहनों में कोई माफी होता है क्या? फिर मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, गले लगते हुए बोली राशि। हाँ बहन, वो तो तू समझदार निकली, वरना मेरा तो मायका ही छूट जाता, गले लगाते हुए बोले दीदी, और हंसे बिना नहीं रह सके माँ और भैया भी। पूरे कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।